हमने डिफेंस में भी पूरा पूरा जो है वो हिस्सा डाला और अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान को $5 बिलियन ऑफर किए गए, ये सही बात है। और उस जमाने के $5 बिलियन, आज के नहीं, उस जमाने के 1998 के $5 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो वो ऑफर किया जी कि हम आपको ये देते हैं, आप एटमी धमाके ना करें। तो हमने, मेरा ख्याल है कि आप में से कोई एक बंदा भी नहीं होगा इस पूरे हॉल में, मेरा ख्याल है 147 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मेरा ख्याल है कि 147 के 147 ही कहेंगे कि हमने वो $5 बिलियन ना वसूल करके हमने और एटमी धमाके करके सही फैसले का सबूत दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में माशाअल्लाह लगा दिए। जाली मुकदमे भुगते, आप जानते हैं 27 साल की सज़ा मुझे सुनाई गई कराची कोर्ट से, और उस सज़ा को सज़ाए मौत में तब्दील करने के लिए हाई कोर्ट कराची में मेरा मुकदमा जो है हुकूमत ने दायर किया। नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा देनी है और पानी पीटीआई को लाना है। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। कायद नून लीग में नवाज शरीफ का बड़ा इंकिशाफ, कहा कि एजाजुल हसन और मुजाहिर नकवी मुस्ताफी क्यों हुए, इनके खिलाफ केसेस चलने चाहिए। मरते दम तक पूछता रहूंगा कि मुझे क्यों निकाला। जानना चाहता हूं कि मुतादिद बार हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। एटम बम न बनाने के लिए $5 अरब की ऑफर ठुकराने पर माशाल्लाह लगा दिया गया। एटमी कुव्वत बनाने पर सजाए मौत दिलाने की कोशिश की गई। 2013 में हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने गया। बानी पीटीआई से कहा 35 पंक्चर छोड़ें, आए मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब, कहा मुझे ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया, चाहते तो 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत बना सकते थे। कायद नून लीग से बरतानवी हाई कमिश्नर भी मिली। नवाज शरीफ की समाजी शोबे की तरक्की के लिए काविशों को सराहा गया। मैंने आखिरी लम्हों भी अपने कायद की मिन्नत की कि आप वजीर आज़म बने, मैं वर्कर बन आपका काम करूंगा। पहाड़नुमा मसाइल हैं, चाहे वो कर्जों को ले लें, मईशत को ले लें, आप अपने जो बेरोजगारी को ले लें, महंगाई को ले लें। आपने तो मईशत को 6.5 पे छोड़ा था। आपने ग्रोथ जो उसकी तरक्की थी जीडीपी की, आपने तो महंगाई को 3.5% पे लेके आए थे। आपने अपना पाकिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। आपने पाकिस्तान को सही मानों में 2018 में आप एशियन टाइगर की उस स्टेज पर ले आए थे, मगर उसके नतीजे में एक इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ नहीं की गई, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ की गई, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ की गई, पाकिस्तान की जो एहसास थी उसके खिलाफ की गई, और उस साजिश ने पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख दिया। साजिश नवाज शरीफ नहीं, मुल्क और कौम के खिलाफ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। आज इमानत अपने कायद को वापस कर रहा हूं। जो सलूक हमारे साथ किया गया वो तारीख का हिस्सा है। मुश्किल हालात में पार्टी का साथ देने वालों को सलाम पेश करता हूं। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पर भी हमारी जो बच्चे हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, उनको आला तालीम के मौके भी मिलेंगे। और उसके साथ साथ एक हिस्सा इसका फिल्म सिटी है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग फिल्म के अंदर करियर को परस्यू करना चाहते हैं उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रोडक्शन हाउसेस उनके लिए मिले, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग मिले कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईटी बिजनेसेस के अंदर, नवाज शरीफ आईटी सिटी के अंदर, उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह ये है कि हमने टैक्स के लिए 10 साल इसको टैक्स फ्री कर दिया है।
नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा करना मकसद है। नवाज शरीफ ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को आला तालीम की सहूलत मैसर आएगी। IT में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बेहतरीन मौका है। मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर नामजद। सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास में पार्टी के सीनियर अरकान ने साबिक वजीर आजम का नाम पेश किया। 28 मई को मरकजी मजलिस आमला के इजलास में नवाज शरीफ की सदारत की तौसीक की जाएगी। 28 मई तक वजीर आजम शहबाज शरीफ कायम मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून होंगे। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद। नून लीग के मरकजी सदर के इंतखाब के लिए इजलास। राना सनाउल्लाह खान ने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत की। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सदारत के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया। 27 मई को कागजात नामजदगी हासिल करके 28 मई तक जमा करवाए जा सकेंगे। इंतखाब के लिए जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को 4 बजे होगा। हमें क्या एतराज है? अगर एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करती है तो वो करें बात। हमने कब रोका उनको? सर, उनका झगड़ा वैसे एस्टेब्लिशमेंट से शुरू से एस्टेब्लिशमेंट से है ना। वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप हमारा साथ दें, हम जो है वो अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ये वीर जाफर हैं, वीर सादक हैं, घर में डाकू आ गए हैं, ये चौकीदार बाहर खड़ा है। ये सारी बातें लोगों के इल्म में है। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना खुना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा और जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामलात को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चलेगा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग है, कोई ऐसी बात नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 30 मार खान करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त तासर है कि मुतजन बना वो नहीं है, वो 16 महीने में मुतजन था, लेकिन अब तो बड़े सही फैसले हो रहे हैं। सही शहबाज साहब की अब क्या वन डिश है? वन डिश तो नहीं है, लेकिन पूरी यूनिटी के साथ कबीना फैसले कर रही है और उसके रिजल्ट आपने देखे हैं कि महंगाई और हर शोबे में आपको बेहतरी नजर आ रही है। आपने पहले जब वज़ीर आला नहीं भी थे और अब पिछले जब इनकी ये MNA थे उस वक्त भी कभी उनसे कोई अकल की बात सुनी थी आपने? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं PTI वाले फजूल बात करेंगे तो उनको जवाब जरूर देंगे। फायर वर्क्स कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, ये किसी भी वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देता। तो लगता ये है कि उनसे काम चुके चलना नहीं है, तो वो खुद शायद चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन PTI की तारीख यही है कि वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं और जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। वज़ीर आला KP को विफाक पर लफ्ज़ी गोलाबारी ज़ेब नहीं देती। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंतशार फैलाया। मुसद्दिक मलिक बोले कि नवाज शरीफ सुरखरू हुए, 28 मई को पार्टी सदारत संभालेंगे। जब से कुछ साल पहले एक ऐलान किया गया था और ऐलान ये किया गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने बेटे की कंपनी के अंदर उनके बोर्ड के अंदर है। हर बच्चा और हर बाप, हमारे लिए मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज क्या है जिंदगी में कि मेरे अगर बच्चे कामयाब हों और कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएं या कोशिश कर रहे हों तो मैं उनके बोर्ड के ऊपर बैठूं और अपने बच्चों को देख सकूं कि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत फॉर्म 47 के कच्चे धागे से बंधी है। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा जून के आखिर तक रह सकती है। दोस्त ममालिक तजब्जुब का शिकार है और हकीकी मैंडेट वाली क़यादत के मुतलाशी है।
लोगों को डरा धमकाकर पानी पीटीआई की मोहब्बत पर कांटा नहीं लगाया जा सकता। साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पानी पीटीआई अवाम में और ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। जुल्म और जबर के बावजूद लोगों के दिल से मोहब्बत को कम नहीं किया जा सकता। सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने जाफर खान मंदुखेल को गवर्नर बलूचिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर मियां आमिर हसन भी मिले। मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। निजकारी, सरमायाकारी और मवासलात की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तीन जो इश्यूज हैं जो मीडिया जो है वो जानना चाहता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, क्योंकि एक जमात की रीस्ट्रक्चराइजेशन चल रही है और अलीम खान साहब की क़यादत में पंजाब में नई हमारी जो बॉडी है वो अनाउंस हो चुकी है और राना नज़ीर साहब को पंजाब की सदारत के साथ शोएब सिद्दीकी साहब एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अब्दुल अलीम खान अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। मरकजी रहनुमा IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अवामी मुश्किलात के हल के लिए हमारी पार्टी किरदार अदा कर रही है। किसानों के मसाइल हल करने के लिए भी हुकूमत से बात हो रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असम्बली का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। पीर को असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हत्ता के इज्जत बिल के हवाले से एहतजाज करेंगे। अरकान असम्बली का मॉल रोड पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। खबरदार होशियार, सूरज आग बरसाने को है तैयार। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। DG PDMA कहते हैं 21 से 27 मई तक हीट वेव के खदशात हैं। गर्मी और लो से शहरियों को बचने की हिदायत कर दी। कहा शहर में सूरज आग भी आग बरसा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से लेस्को के तरसीली निज़ाम पर दबाव। शहर में लोडशेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। शहर में 6 और देहातों में 9 घंटे की लोडशेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी। कई इलाकों में गैर एलानिया लोडशेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावज कर गया। शहरी और कारोबारी तबका शदीद परेशान। मॉडल टाउन कचहरी 2 रोज से बिजली से महरूम। ट्रांसफार्मर खराब होने पर तीनों ब्लॉक्स में पानी की सप्लाई बंद। साइलेन, वकला और मुलजिमान पानी को तरस गए। शदीद गर्मी में बख्शी खाने में कैदियों का बुरा हाल। साइलेन और अदालती अमले को मुश्किलात का सामना। सूरज ने आंखें दिखाई तो शहरियों ने भी नहर में खूब डुबकियां लगाईं। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी से बचने के लिए नहर पर पहुंच गई। बच्चों का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तरोताजा होने के लिए नहर में नहा रहे हैं। ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। सेंटर में शहरियों का रश कम, बारी भी जल्द आने लगी। शहरियों का मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। डेंगू की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां तेज करना होंगी। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास से खिताब। कहा कि डेंगू वायरस का फैलाव रोकने के लिए इंतजामियों को जिम्मेदारी लेना होगी। इंसदाद डेंगू टीम में लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाए। आपकी जेलों में बिजली की जरूरियात सोलर से पूरी करने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर की जेलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए फंड्स मांग लिए। 39 जेलों में सोलर की तनसीब के लिए 60 करोड़ से जायद के फंड्स दरकार है। डिफेंस में पुलिस वैन पर हमला, नामालूम अफराद आतिशगीर मवाद फेंक कर फरार। सब इंस्पेक्टर तनवीर उमर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस की वैन गश्त पर थी, सफेद रंग की गाड़ी से आतिशगीर मवाद फेंका गया। पुलिस ताहाल मुलजिम तलाश करने में नाकाम। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग अहम पेशरफ्त।
पाकिस्तान का पहला वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ख्वातीन की आवाज बन गया। एक माह में 1039 मुकदमात का इंदराज किया गया। ख्वातीन ने 6294 केसेस में मदद हासिल की। ख़ातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाने का मिशन आबशार ड्राइविंग स्कूल में सुबह और शाम क्लासेस जारी हैं। CTO माराथर कहती हैं ख़ातीन को कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी चलाने की तरबियत दी जा रही है। ख़ातीन के लिए राइट फॉर चेंज प्रोग्राम भी जारी है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 20 अप्रैल को मुलतवी होने वाला पर्चा 23 मई को होगा। 22 अप्रैल को इंग्लिश का कैंसिल होने वाला पर्चा 25 मई को होगा। 23 अप्रैल को मुलतवी होने वाला पर्चा 24 मई को होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने शेड्यूल जारी किया।